क्या भगवान सच में खुश होते हैं? अगर होते हैं तो किससे? क्या बड़े बड़े पूजा पाठ, महंगे चढ़ावे और दिखावे से भगवान खुश हो जाते हैं, या फिर कुछ छोटे छोटे काम जो हम रोज करते हैं वही उनकी नजर में सबसे बड़े होते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिना मंदिर जाए, बिना पूजा किए भी भगवान को खुश किया जा सकता है? अगर आप इसका असली जवाब जान गए तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि यह सिर्फ धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने का सबसे बड़ा रहस्य है। राम राम सभी को, भक्ति बीट्स में आपका स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज का विषय है कौन से काम भगवान को खुश करते हैं। अगर आप भी इस विषय को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल भक्ति बीट्स को सब्सक्राइब करें और इस कथा के अंत तक बने रहें। भक्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम पूरी जिंदगी भगवान को खुश करने में लगा देते हैं? मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन फिर भी दिल के अंदर एक सवाल हमेशा रहता है, क्या भगवान सच में हमसे खुश हैं? क्योंकि अगर भगवान खुश नहीं है तो हमारी सारी पूजा, हमारे सारे प्रयास क्या सच में सफल हैं? जब हम श्री कृष्ण के उपदेशों को समझते हैं तो हमें एक बहुत गहरा सत्य पता चलता है, भगवान को खुश करना उतना मुश्किल नहीं है जितना हम समझते हैं, लेकिन यह उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि भगवान को खुश करने के लिए बाहरी दिखावे की नहीं बल्कि अंदर की सच्चाई की जरूरत होती है। भगवान को खुश करने का पहला और सबसे बड़ा नियम है सच्चा मन। जब कोई इंसान सच्चे दिल से भगवान को याद करता है तो उसे किसी विशेष पूजा या विधि की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भगवान हमारे शब्दों को नहीं बल्कि हमारे भाव को देखते हैं। अगर कोई गरीब व्यक्ति सच्चे दिल से एक दीपक जलाता है तो वह भगवान के लिए उतना ही जरूरी है जितना किसी बड़े मंदिर में किया गया यज्ञ। यह हमें सिखाता है कि भगवान के लिए सबसे बड़ा चढ़ावा हमारा सच्चा मन है। अगर आप सोचते हैं कि भगवान केवल मंदिर में रहते हैं तो यह एक अधूरा सत्य है, क्योंकि भगवान हर जगह है और हमारे हर कर्म को देख रहे हैं। जब आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो वह सब भगवान के पास पहुंचता है। श्री कृष्ण ने भी यही कहा था कि कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो भगवान अपने आप आपसे खुश हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान को खुश करने का सबसे आसान तरीका क्या है? वह है दूसरों को खुश करना। जब आप किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो वह केवल एक इंसान को खुश करना नहीं होता बल्कि भगवान को खुश करना होता है, क्योंकि हर इंसान में भगवान का अंश होता है। इसीलिए जब आप किसी के लिए अच्छा करते हैं तो वह सीधे भगवान तक पहुंचता है। भगवान को खुश करने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा क्या है? वह है अहंकार। जब इंसान अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगता है तो वह भगवान को अपने से दूर कर देता है, क्योंकि भगवान के करीब वही व्यक्ति पहुंच सकता है जो विनम्र होता है, जो अपने अंदर से मैं को खत्म कर देता है। यह आसान नहीं है, लेकिन यही सबसे बड़ा सच है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि भगवान कब हमसे ज्यादा खुश होते हैं? भगवान तब खुश होते हैं जब आप बिना किसी स्वार्थ के अच्छा करते हैं, जब आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, जब आप किसी को दुख नहीं देते, जब आप अपने कर्मों को सच्चाई और ईमानदारी से निभाते हैं। यही असली पूजा है, यही असली भक्ति है और यही सच्चा रास्ता है जो आपको भगवान के सबसे करीब ले जाता है। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान को सबसे ज्यादा कौन सा गुण पसंद है? वह है माफी और दया। जब कोई इंसान किसी को माफ करता है तो वह केवल सामने वाले को नहीं बल्कि खुद को भी आजाद करता है, क्योंकि नफरत और गुस्सा
इंसान को अंदर से कमजोर बना देती है। लेकिन जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप अपने दिल को हल्का करते हैं, और यही वह पल होता है जब भगवान आपसे सबसे ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि भगवान खुद दयालु है, और जो इंसान दया दिखाता है वह भगवान के सबसे करीब होता है। आज की दुनिया में लोग दान करते हैं, लेकिन अक्सर दिखावे के लिए, नाम कमाने के लिए। लेकिन क्या ऐसा दान भगवान को खुश करता है? इसका उत्तर है नहीं। भगवान को खुश करने वाला दान वह है जो बिना किसी उम्मीद से किया जाए। जब आप किसी की मदद करते हैं और बदले में कुछ भी नहीं चाहते, ना नाम, ना पहचान, ना धन्यवाद, तभी वह सच्चा त्याग होता है, और यही भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। यह हमें सिखाता है कि असली भक्ति दिखावे में नहीं बल्कि सादगी में छुपी होती है। भगवान को खुश करना तब आसान होता है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं। जब सब कुछ गलत हो रहा हो तब भी अगर आप भगवान पर विश्वास बनाए रखते हैं तो वही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण ने भी यही सिखाया कि जो इंसान कठिन समय में विश्वास नहीं छोड़ता वही सच्चा भक्त है, क्योंकि आसान समय में भगवान को याद करना आसान है, लेकिन कठिन समय में विश्वास बनाए रखना यही सबसे बड़ी भक्ति। अब सबसे बड़ा सवाल, भगवान को खुश करने का सबसे आसान रास्ता क्या है? इसका जवाब बहुत सरल है, लेकिन समझना बहुत कठिन है। भगवान को खुश करने के लिए आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, बस अपने जीवन को सही तरीके से जीना है। सच्चाई, ईमानदारी, दया और प्रेम, यही वह 4 चीजें हैं जो आपको भगवान के सबसे करीब ले जाती हैं। अगर आप इन 4 बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, अपना लेते हैं, तो आपको अलग से भगवान को खुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान अपने आप आपसे खुश हो जाएंगे। प्रिय भक्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदल दी हो, अगर आपको लगा हो कि आज हमने कुछ नया सीखा है, ऐसा सीखा है जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है, तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। राधे राधे, कृष्णा जी जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई इस सच्चाई को समझ सके। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही गहरी और जीवन बदलने वाली बातें आप तक पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।